हाय। बहुत सर्दी में अगर आपके हाथों की उंगलियां सूज जाती हैं, हाथों और पैरों में बहुत खारिश होने लगती है, तो आप चिलब्लेन से पीड़ित हैं एंड यू माइट नीड अ डर्मेटोलॉजिस्ट हेल्प फॉर दिस। अगर चिलब्लेन होता है तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी हैं। तो ये क्यों होता है पहले हम ये समझेंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। If at all you also suffer from chilblains, so the video is for you. Do watch it till the end. I'm Dr. Ruchi, your dermatologist, cosmetic dermatologist and laser surgeon at Sparsh Aesthetics, Ludhiana. सर्दियों में जब वेदर बहुत ठंडा और चिली हो जाता है तो हम सबके हाथ और पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ एंड आर्टरीज रहती हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। तो बाहर बहुत ठंड होने की वजह से आपकी जो एंड आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं और जिनको चिलब्लेन्स होने की टेंडेंसी है, उन लोगों में क्या होता है कि जैसे ही ब्लड वेसल सिकुड़ती है आपके हाथों की, उनका जो टिश्यू फ्लूइड्स है वो बाहर आ जाता है और उसकी वजह से हाथों में सूजन आने लगती है। इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हाथों में रेडनेस आने लगती है। ये बहुत बार पेनफुल भी हो जाता है और बहुत बार लोग महसूस करते हैं कि जैसे ही अचानक वो गर्म करते हैं, हाथ या रजाई में डालते हैं या हीटर के सामने ले जाते हैं, तो एकदम से खारिश शुरू हो जाती है। तो ये है सारे सिम्टम्स चिलब्लेन्स के। ये वेदर के साथ आपकी स्किन की वेसल्स का एक रिएक्शन है जो एबनॉर्मल रिएक्शन है। बहुत कॉमनली ये होता है उन लोगों में जो मे बी जेनेटिकली प्रोन है, कि आपके घर में मदर को, पेरेंट्स को, किसी को होता है एंड योर वेसल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज। फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है। अगर जो पेशेंट है वो बहुत लीन है, बहुत दुबला पतला है, उसमें फैट की जो है इंसुलेशन नहीं रहती है, द कवरिंग इज लेस, तो बहुत लीन और दुबले पतले लोगों में चिलब्लेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लोग जिनका ऑक्यूपेशन आउटडोर वर्क है, जो ज़्यादा आउटडोर्स रहते हैं, ठंडे और कोल्ड और डैम्प एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आते हैं, उनको भी चिलब्लेन ज़्यादा होते हैं। तो इसको अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहला जो कॉमन चीज़ है, हम मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीजेज में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बात करते हैं दैट योर स्किन बैरियर शुड बी स्ट्रांग इनफ। तो उसके लिए आपके हैंड्स को आपने मॉइस्चराइज करके रखना है। ड्राई होती है तो स्किन, तो रिएक्शन हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपने अपनी फुल बॉडी को वार्म रखना है, ठीक है। ग्लव्स पहनने हैं, सॉक्स पहनने हैं, तो वार्मथ शुड बी मेंटेन्ड, बिकॉज चिलब्लेन्स तब ज़्यादा होता है जब सडन चेंज इन टेम्परेचर होता है, कि आपके हाथ ठंडे हैं और आपने एकदम से गर्म रजाई में डाल दी, आपके हाथ बहुत ठंडे हैं और आपने एकदम से हीटर के सामने रख दिए। तो सडन टेम्परेचर चेंज विल ऑलवेज ट्रबल यू। ग्रेजुअल टेम्परेचर चेंज, आपने ग्रेजुअली उसको वार्मथ बना के रखनी है, तो आपने ग्लव्स पहनने हैं और लेयर बाय लेयर पहनो, 2-3 लेयर्स में भी। ये कॉटन ग्लव्स सबसे नीचे डाल दीजिए, उसके ऊपर आप वुलन ग्लोव्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब आप लेयरिंग कर देंगे तो हीट को कैप्चर करना या मेंटेन करना ईजी हो जाएगा। वैसे ही आप सॉक्स के साथ भी लेयरिंग कर सकते हैं ताकि आपके हाथ पैर वार्म रहें, लंबे समय तक वार्म रहें और एकदम से टेम्परेचर चेंज नहीं हो जाए। ठंडे पानी में हाथ ना डालिए, हाथ को अगर धोने की ज़रूरत है तो ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करिए। और जब भी आपने हैंड वॉश किया है, इमीडिएटली बात मॉइस्चराइज कर लीजिए। रात को सोने से पहले गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें 10-15 मिनट के लिए हैंड्स और फीट डिप करिए, मॉइस्चराइज करिए, और रात को भी आप ग्लव्स या सॉक्स पहन के सो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो आपका एपिसोड है वो कम सीवियर हो जाए। ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 2 से 3 हफ्ते तक जब बहुत ठंडी रहती है तो तंग करते हैं, उसके बाद में बिना कोई टेल साइन के ज़्यादातर विदाउट कॉम्प्लिकेशंस हील हो जाते हैं। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि अगर स्वेलिंग बहुत बढ़ जाए, ये सब जो रूटीन मेजर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आर नॉट हेल्पिंग यू आउट। कभी कभी कोई सिस्टमिक डिजीज भी इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से चिलब्लेन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना, कोई कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, जैसे कि ल्यूपस एरिथेमेटोसस के केसेस होते हैं, या SLE जिसको हम कहते हैं, उसके केसेस में भी चिलब्लेन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देयर समथिंग कॉल्ड फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स, उसमें भी आपको ये चिलब्लेन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई सिस्टमिक कॉज है तो आप ये चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना है टू फाइंड आउट द कॉज वाई इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द होम रेमेडीज।
और जब ये बहुत सिवियर हो जाता है, स्वेलिंग ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, इचिंग ज़्यादा है, कभी कभी अल्सरेट होने लग जाता है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर हम लोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स या सेरामाइड बेस्ड क्रीम्स देते हैं। इसके साथ साथ लगाने के लिए टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम्स भी एडवाइजेबल होती हैं। कभी कभी ओरल टैबलेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी टैबलेट्स जो आपकी पेरिफेरल वेसल्स को या पेरिफेरी में जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं आपकी छोटी छोटी वेसल्स, उनको ओपन अप कर देती हैं। ऐसी दवाइयों में कुछ तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि निफेडिपिन, दैट्स हेल्पफुल। और पेंटॉक्सीफाइलिन इज़ वेरी हेल्पफुल इन बीइंग अ गुड वेजोडाइलेटर। पर ये जो ओरल टैबलेट्स हैं या ये लगाने वाली दवाइयाँ हैं तो ज़्यादा सीवियर है, तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत होगी। आप अपनी मर्जी से नहीं शुरू करेंगे। सो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, ज़्यादा सीवियर है तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज में रिप्लाई कर सकते हैं, और एल्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टा हैंडल एज वेल। बाय बाय, हैव अ हैप्पी विंटर।